एक राजा था, और राजा जी मतलब बादशाह, और राजा जी पागल हो गया, मैड हो गया। जी ठीक है। जी और अब जो जितने भी डॉक्टर थे, वैद्य थे, सबको दिखाया गया, वो ठीक नहीं हुआ। जी जी अब जैसे आखिर में होता है कि वो फिर ज्योतिषियों के पास, बाबाओं के पास, हम जैसे किसी बाबा के पास आ गए। जी अब कोई ठीक नहीं कर पा रहा, तो बोले कुछ हो सकता है क्या गुरुजी? मैं क्या जी बात? अब कोई ठीक कैसे हो? पागल आदमी तो पागल ही रहेगा। जी तो हमने कहा यार चलो एक काम करो, दिखाओ राजा को, दिखाओ मैं कैसा है। तो जी उसने, फकीर ने, साधु ने जाके राजा को देखा। जी तो उसने देखा सारी बातें ठीक है। उसने कहा कि ये बताओ कि राजा का शौक क्या था, राजा को किस तरह की हॉबी थी लाइफ में, किन चीजों के लिए पैशनेट था। वो जी कह रहे राजा के तो बहुत सारे शौक रहे। छोटा सा था जी तो ये शिकार करता था। ठीक है। जी और थोड़ा बड़ा हुआ तो इसे जी अलग अलग लड़कियों से प्रेम करने का शौक था, बड़ा रसिक मिजाज था। शिकार जी करता था, कभी कुछ करता था, कभी घुड़सवारी का शौक था। ठीक है। जी फिर इसे तीर का शौक रहा, और एक समय इसे इसे कविता सुनने का, शायरी का शौक चढ़ा। बोला ये जी बात नहीं, ऐसा बताओ जो शौक इसको शुरू से हो और लास्ट तक जी रहा। जी बोला ऐसा शौक तो इसे शतरंज खेलने का था, जी जो इसको शुरू से ही था, बचपन से, और ये बात तक खेलता रहा। बोला चलो जी ठीक है, अब कुछ समाधान हो जाएगा। बोला कैसे? जी बोलो एक खिलाड़ी ढूंढो जो राजा के साथ शतरंज खेले। जी तो वजीर बोला, महामंत्री बोला, कहने लगा ये पागल है, राजा पागल है, इसके साथ में शतरंज कौन खेलेगा? बोला इसकी चिंता तुम क्यों करते हो, इसकी चिंता तो वो खिलाड़ी करेगा। किसी खिलाड़ी जी को लालच दो और खिलाओ, जी तो खिलाड़ी पता करेंगे। जो खिलाड़ी, जी क्या नाम है, शतरंज खेल खेल टॉप खिलाड़ी थे राज्य में। तो जी एक बंदा तैयार हो गया लालच में। उन्होंने कहा कि जी भाई आपको रोजाना के जो है 10 सोने की मुद्रा मिलेगी, राजा के साथ में आपको शतरंज खेलनी। शतरंज खेलनी है। बस वो ठीक है बोला कि सर। इनको शतरंज खिलाओ। ठीक है। और सारी व्यवस्था इनकी करके रखो। ठीक है। जी और मैं बाद में आता हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ तीर्थ पे, वहां से आऊंगा तब बताऊंगा। तो जी वो 5 महीने 6 महीने बाद वो आया, साधु जी फकीर। वो कहने लगा बताओ क्या हाल? जी बोला जी कमाल हो गया, जी राजा तो बिल्कुल ठीक हो गया, ये तो जी कमाल हो गया। जी पर एक गड़बड़ हो गई, वो जी जो खिलाड़ी था वो जी पागल हो गया। ओहो। अच्छा जी। क्यों पागल हुआ वो? क्यों? क्योंकि तो पागल के साथ शतरंज खेलोगे तो पागल हो जाओगे। और हार जीत का हिसाब रखोगे, सहमत का, तो जी पागल होना। क्योंकि पागल तो कुछ भी करता रहेगा उसमें। तो अगर अच्छा तुम जी। पागल के साथ में शतरंज खेलते हो, पागल बन के खेलो कि पागल है, तो ठीक रहते। तुम खेल रहे थे दिमाग से, वो खेल रहा था पागलपन से, तो जी उसका पागलपन तुम्हारे अंदर आ गया। तो बेसिकली आप कहना चाहते हो कि तू पागल से इस टाइम टकरे मार रहा है, इस पागल से बाहर निकल तो, और कोई खिलाड़ी पकड़ जिसके साथ तू अच्छे से जिंदगी व्यतीत कर सके। तो पागल से शतरंज खेल रहा है, इस लड़की को तो जो तेरे साथ आएगी, इसका पागलपन तो कम हो जाएगा। हाँ। ये तो तेरे पास तभी आती है जब हीलिंग लेनी होती है इसे। जब मेरे से मैं इसको खर्चा करूं, इस पे वो करूं इसको, हाँ ठीक है समझ गया। तू तो इसके लिए टूल है एक। ठीक है। हाँ हीलिंग के लिए आती है मेरे पास। हाँ बिल्कुल सही उस आती है फिर टूल मैं को तो। इस्तेमाल कर लेता है। वो कोई बड़े घर की है, कुछ है। ठीक है। एक जी होती है पेड़ वैश्या, सीधी सी बात है। एक जी होती है उसका करेक्टर ही ढीला है। जी ठीक है। तो उसको क्या कहोगे? उसको आप वैश्या भी नहीं कह सकते। जी समझ ना? तो ये तो जी एक बीमार है, जिनको ये बीमारी लगी हुई है प्रेम की, तरह तरह के जो है पार्टनर बदलने की। जी तो ये यही रहेगी, उसकी कहानी तुझे सुनाएगी, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अब मैंने उसको छोड़ दिया। जी जी अभी तो मैं बात कर रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें प्रैक्टिकल कुछ चीजें कराऊंगा, जहाँ मेरे को बातें।
मैं जो अधूरा रह गया हूँ ना, मैं वो पूरा होना चाहता हूँ इसके साथ। अगर मैंने तेरे को बोला कि तुझे अगले 60 मिनट तक बात नहीं करनी, तो जी तुझे 60 मिनट तक बात नहीं करनी। ठीक है। और मैंने तेरे को बोला कि 5 मिनट में ये गिन के बता कि कितनी बार श्वास आया, कितनी बार श्वास गया। मुझ तक पहुंचे हो, हम्म? जी तो तुम नहीं पहुंचे हो, तुम्हें जी कुदरत ने पहुंचाया है। की बात पूछ रहा हूँ। मेरे को सिर्फ इतना बताओ कि मैं इसको, ये मेरी शादी के लायक नहीं है, और आप क्या चाहते हो कि मेरी इससे शादी ना हो, या आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि इसके साथ शादी भी हो जाए और सारी सिचुएशन को कंट्रोल भी किया जा सके। फिर वहीं आगे जहां से शुरू हुए थे। ना 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 ना, नहीं, सिर्फ एट द एंड में यही जानना चाहता हूँ, नहीं हाँ ना में जानना चाहता हूँ कि मैं मेंटली प्रिपेयर हो जाऊँ कि मैं इसको छोड़ने में, वही बोल पूछ रहा हूँ। तुम इसे छोड़ चुके हो, तुम्हें सिर्फ मेरे आश्वासन की जरूरत है। मैं समझ गया, मैं इसको छोड़ तुम दूँ इसे दिमागी रूप से छोड़ चुके हो, लेकिन तुम्हें किसी का आश्वासन चाहिए। तो तुम जो कचरा तुम्हारे अंदर इसका समाया हुआ ना, उस कचरे हाँ, को साफ करना है तुम्हें बस। तो वो कैसे होगा? वो कोई दूसरा आएगा। अच्छा। एक ऐसी आएगी जो झाड़ू लगाती आएगी और इस कचरे को बाहर कर देगी। बोलेंगे बोलेंगे सक्षम होता है जीवन में,